फी ज़मानिल वलीद इब्न अब्दुल मलिक अखज़ू फी बिनाइही फबदत लहुम क़दमुन फफज़ऊ वज़न्नु अन्नहा क़दमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहदन यअलमु ज़ालिका हत्ता क़ाल लहुम उर्वतु ला वल्लाहि मा हिया क़दमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हिया इल्ला क़दमु उमर। जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो बुखारी बाबू कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 186 दफा में जाकर के देख ले, बड़ी जिम्मेदारी से मेरा हवाला होता है। फरमाते हैं हजरत हिशाम बिन उरवा से हदीस की रवायत है, ये वलीद कौन है? अब्दुल मलिक का सबसे बड़ा लड़का है। सन 86 हिजरी में तख्ते नशीन हुआ, 96 में मर गया। 10 साल इसलिए हुकूमत किया। हजरात गिरामी, इसके दो कारनामे बड़े अहम हैं। इसके दो कारनामे बड़े अहम। इसने सिंध को फतेह किया, तुर्किस्तान के अक्सर हिस्सों को फतेह किया, सिंध के अक्सर हिस्सों को फतेह किया, दिमश्क की जामे मौलवी को बनवाया और मस्जिद नबवी शरीफ की तौसी करवाई, उसकी मसाफत, उसकी लंबाई चौड़ाई करवाई। उसने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को बुलाया, जो पहली सदी के मुजद्दिद, 14वीं सदी के मुजद्दिद का नाम मेरे ज़हन में फिर है। ये सरकारों का करम है। और मैं ज्यादातर आला हज़रत की किताब में चाटता, इल्म तो आला हज़रत की किताबों में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फरमाते पहली सदी के मुजद्दिद हैं। अगर दिया कि अज़वाजे मुतहरात से हुजरात को खरीदा जाए, कमरों को, और मस्जिद नबवी शरीफ को तौसी कर दी जाए, उसकी मुसलमानों की कसरत ज्यादा हो गई है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज गए, तमाम मजदूरों को लिया, फावड़े लोगों को लिया, फावड़े लिए, कुदाल जिसको कहते हैं, बुखारी शरीफ में कुदाल का लफ्ज भी मौजूद है। फरमाया लिया और लेकर के गए, मिट्टी काटने लगे जहां पर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पूर्वी दीवार थी, मशरकी वाली दीवार काटने लगे कि मस्जिद नबी को और बढ़ा, जो है क्या कहते हैं, उसकी मसाफत बढ़ा दी जाए, तौसी कर दी जाए, लंबी चौड़ाई बढ़ जाए। अचानक मजदूरों से मिट्टी ज्यादा कट गई। बात मेरी समझ लो, जो कहते हैं औलिया अल्लाह मर गए मत जाओ, बात समझ लो, उन पागलों के चक्कर में ना रहना। सबसे बड़ा सही फिरका है तो अहले सुन्नत वल जमात का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिट्टी अचानक ज्यादा कट गई, एक पैर निकला, एक पैर निकला। फफज़उ वज़न्नु अन्नहा क़दमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ में है, सारे मजदूर घबराए, भागे। अरे दादा, नबी का कदम निकल आया, नबी का कदम निकल आया। तो बुलाया गया हजरत उरवा को, ताबई में से, अस्माउर रजाल में है, बुलाया गया, कहा चलिए मुझे दिखाइए। बुखारी शरीफ में है कि मजदूर लेकर गए, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज लेकर गए। कदमे नाज की बनावट को देखा, हयात को देखा, उसकी जमाल को देखा, खूबसूरती को देखा। ऐसे कदमे नाज चमकता था जैसे सूरज चमकता हो, जैसे चांद चमकता हो, जैसे सितारे चमकते हो। जब कदमे नाज को देखा तो आपने पुकारा, अल्लाह की कसम, ला वल्लाहि माहिया कदमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहिया इल्ला कदम उमर। अल्लाह की कसम, ये नबी का कदम नहीं है, ये फारूक आजम का कदम है, ये फारूक आजम का कदम है, इमामुल आदलीन का कदम है। जब एक गुलामे नबी, इतने बड़े सहाबी, खलीफाए दो कब्र के अंदर बनफ्से नफीस वैसे लाश आपकी मौजूद है, तो मेरे नबी तो नबियों के नबी हैं, रसूलों के रसूल हैं। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी की फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस के अल्लाह की कसम, ये नबी का कदम नहीं, ये घबराओ ना, ये उम्र फारूक आजम का कदम। समझ गए मेरी बात? और सरकार सैयदना उम्र फारूक आजम खलीफा दोम है, मेरे सरकार के दूसरे खलीफा हैं, इमामुल आदलीन हैं। जब उनको मिट्टी नहीं खा सकी तो मदीना के ताजदार को कैसे खा सकी? ये गोबर है, गोबर दिमाग में उनके, जो सरकार की शान में गुस्ताखी करते हैं। मेरे नबी हकीकी तौर पे कब्र अनवर के अंदर जिंदा है। बेशुमार हदीसें मेरे सीने में मौजूद हैं, सिर्फ नबी आजम की हयात के बारे में दलाइल के लिए।
और मैं दलील कभी नहीं रखा, मैं दलाइल पीछे रख करके चलता हूँ। हजरात गिरामी, आप ईमान रखो कि मेरे सरकार कब्र अनवर के अंदर जिंदा है और नबी आजम की बरकतों से गुलाम नबी भी जिंदा है, जिसका सीना इश्क़ नबी का मदीना बना है। तो मुसलमानों, ये हजरत मेरे तशरीफ लाए हैं, खानदान बरक़ात के चश्मो चिराग हैं और बहुत बातों को मैंने देखा। हुजूर मुस्तजाब दावत जो फरमा देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला सरकार की दुआओं को कबूल फरमाता है। जो जज्ब के आलम में निकले लबे मोमिन से, वो बात हकीकत में तकदीर इलाही है। सुभान अल्लाह। ईमान रखो, अकीदा रखो, बायत ना हुई तो हो जाओ भैया। और 23 तारीख में इसी धर्मपुर में मुस्तकीम खान साहब के यहाँ उनके भाई नूर मोहम्मद से बैठे।